अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो कल तक के लेक्चर में हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को देख लिया था। आज हमें प्रोसेस डिस्कस करने हैं, लेकिन स्टेट फंक्शन को एक दफा फिर से मैं आपको समझा दूंगा और यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करूंगा। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत आसान है, इसको भी आप देख सकते हैं। स्टेट फंक्शन क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज है whose values are depend upon initial and final state of system। यानी कि स्टेट फंक्शन क्या है? सिस्टम के ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे, यानी कि एग्जैक्ट कंडीशन पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ फॉलोड, यानी कि एंड independent upon path followed by system। और किस पे डिपेंड नहीं करती? कि पाथ पर डिपेंड नहीं करती। हमको पता है ना कि जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? एग्जैक्ट कंडीशन पे डिपेंड करेगी, ना कि उस कंडीशन पे पहुंचने के लिए क्या पाथ लगा, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन में जनरली जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं वो कौन सी करेंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जनरली हम ये तीनों का डिस्कशन करेंगे, बाकी चीजों का डिस्कशन हम नहीं करेंगे। चलिए एक ग्राफ देख लीजिए। ये दूसरी डेफिनेशन है। अगर वो डेफिनेशन अच्छी लग रही तो वो याद कीजिए, ये पसंद आ रही तो ये याद कीजिए। चलिए ग्राफ देखिए। अब कंसीडर कीजिए बच्चों, सिस्टम की इनिशियल स्टेट थी। सिस्टम की ये स्टेट कौन सी थी? ये स्टेट मान लीजिए। सिस्टम की ये स्टेट थी बच्चों इनिशियल, यानी कि शुरुआती स्टेट थी। तो सिस्टम थोड़ी देर के बाद ये स्टेट में पहुंच गया। ये सिस्टम कौन सी स्टेट है? फाइनल, है ना। अब ऐसा समझ सकते हैं, कोई भी एक सिस्टम है, ये पिस्टन रखा हुआ है इसके ऊपर, इसके अंदर ये गैस थी, भरी हुई गैस थी। ये गैस थोड़ी सी क्या होगी? एक्सपांड होगी। ये स्टेट 1 थी सिस्टम। अब गैस क्या होगी? एक्सपांड होगी, यानी कि कौन सी स्टेट में पहुंच गई? इस स्टेट। ये सिस्टम की कौन सी स्टेट है? दूसरी स्टेट। पहली स्टेट में गैस रखी हुई थी, गैस एक्सपांड होगी, कौन सी स्टेट में पहुंच गई? दूसरी स्टेट में। ये वही है, मैं सिर्फ इसको ग्राफ के जरिए समझा रहा हूं। यानी कि पॉइंट पे क्या है? इसकी इनिशियल स्टेट थी, बाद में कौन सी होगी? फाइनल। इनिशियल ये थी, फाइनल कौन सी होगी? वो। चलिए ठीक है, अब देखिए अब देखिए इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए, इनिशियल है तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? P1, वॉल्यूम होगा V1, टेम्परेचर होगा T1। और जब ये फाइनल में पहुंच गई तो इसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। कंसीडर कीजिए इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए सिस्टम ने ये पाथ लिया। इस पाथ के जरिए से सिस्टम कहां गया? इनिशियल टू फाइनल। पाथ देखिए अच्छा सा क्या है? कर्व है। चलिए दूसरा कंसीडर कीजिए, पाथ 1 से सिस्टम गया फाइनल को, और दूसरा पाथ सिस्टम ने ये लिया। ठीक है, ये पाथ 2 है। पहले रास्ते से गया तो भी फाइनल क्या होगा? P2 V2 T2, और दूसरे रास्ते से भी गया तो फाइनल स्टेट में क्या है? P2 V2 T2। कंसीडर कीजिए पहली स्टेट में इसका जो प्रेशर था ये था 20, ठीक है, और इसका फाइनल में प्रेशर था मिसाल के तौर पर 80। अब बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, सिस्टम को ये स्टेट से ये स्टेट में पहुंचने पर सिस्टम का प्रेशर कितना चेंज हुआ, आप क्या कहेंगे? आप डायरेक्टली आंसर देंगे सर सिस्टम का प्रेशर क्या चेंज हुआ? 60। कैसे? तो आप कहेंगे सर फाइनल देखिए, यानी कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल क्या है? P2 माइनस इनिशियल क्या है? P1। आप कहेंगे सर फाइनल में था 80 और इनिशियल में कितना था?
20, तो चेंजिंग प्रेशर कितना होगा सर 60। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर यहां से जाता है तब भी इनिशियल में प्रेशर 20 है और फाइनल में प्रेशर 80 है, यहां से जाता है तब भी प्रेशर इनिशियल में 20 है और फाइनल में कितना है 80 है, तो मुझे बताइए क्या ये पाथ पर डिपेंड किया चेंज इन प्रेशर? नहीं। उसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम ये भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। उसी तरीके से चेंज इन टेम्परेचर वो भी डिपेंड करेगा क्या? नहीं, वो भी किस पे डिपेंड करेगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। समझ आई बात? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या इस पाथ में जाने में वर्क जितना लगा इतने भी उतना ही वर्क लगा पाएंगे? नहीं सर, ये रास्ता बड़ा है तो यहां पर वर्क भी ज्यादा लगा, और ये रास्ता छोटा है तो सर इसका वर्क भी क्या लगा? कम लगा। मैं अगर आपसे पूछूंगा बच्चों हीट की बात बताइए, हीट क्या इसका चेंज इन हीट बराबर है? यानी कि चेंज इन हीट, क्या हीट में चेंज इधर से गया तो भी हीट में चेंज उतना ही आएगा और इधर से गया तो भी हीट में चेंज उतना ही आएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर यहां से जाता है तो ज्यादा हीट कम होगी और यहां से जाता है तो कम हीट कम होगी, यानी कि चेंज इन हीट बराबर नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं? यानी कि बच्चों मैंने आपसे कहा था वर्क और हीट ये दो ऐसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, यानी कि इस पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये कौन से फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। किस पे डिपेंड करेंगे समझ जाओ, फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन। स्टेट फंक्शन क्या है? सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किस पे डिपेंड करे? फाइनल कंडीशन पर और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करे, इसे क्या कहते हैं? हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आप ये भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। स्टेट फंक्शन यानी कि क्या? द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच वैल्यूज डिपेंड अपॉन इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन, और इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। ओके, चलिए आगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मतलब क्या? कुछ ना कुछ होना, कुछ ना कुछ होना, यानी कि मिसाल के तौर पर पानी रखा हुआ था बीकर में और आपने गर्म किया, थोड़ी देर में भाप बन गया। ये मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर गर्म गर्म चाय का कप लाकर रखे, थोड़ी देर में वो चाय ठंडी हो गई, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें चेंज हुआ। मिसाल के तौर पे एक और चीज लीजिए, बर्फ यहाँ पर लाकर रखे, थोड़ी देर में बर्फ क्या हो गई? पिघल गई, लिक्विड बन गई, तो चेंज हुआ ना। तो यही क्या कहलाता है? प्रोसेस। प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या है। इट इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि एक इक्विलिब्रियम से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना क्या कहलाता है? प्रोसेस। कंसीडर कीजिए फॉर एग्जांपल ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में क्या रखी हुई है? गैस रखी हुई, कंसीडर कीजिए, और यहां पर मैंने क्या किया है? तो पिस्टन लगा दिया। ठीक है, चलिए थोड़ी देर बाद क्या हुआ? गैस एक्सपांड हुई, यानी अंदर ही गैस फैल रही, फैली 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 और पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चले गया। पिस्टन कहां चलेगा? थोड़ा सा ऊपर। यहां पर पिस्टन आ गया ये, यानी कि कुछ ना कुछ हुआ। ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल। यहां पर क्या है? इक्विलिब्रियम था, ठीक है, और यहां पर जाने के बाद भी क्या है? इक्विलिब्रियम है, यानी कि एक्सपांड होने से पहले भी इक्विलिब्रियम था, लेकिन जब गैस एक्सपांड होगी तो फैलते फैलते गई गई, एक वक्त ऐसा आया कि पिस्टन का जाना रुक गया। तो ये दूसरी स्टेट हुई। पहली स्टेट में भी पिस्टन रुका हुआ था, दूसरी स्टेट में पिस्टन रुका हुआ है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम यानी कि कांस्टेंट।
समझ गए ना? तो यहां से यहां जाना क्या कहलाता है? प्रोसेस। क्या कहलाता है? प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रोसेस कितने टाइप के। पहला प्रोसेस हम देखेंगे आइसो थर्मल प्रोसेस। चलिए पहला प्रोसेस कौन सा देखना है हमें? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए, अभी आपने देखे कि पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। अब सोचिए पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है। एक तो ये चीज हो सकती है कि हम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें, यानी कि टेम्परेचर में चेंज ना आने दें। एक चीज हो सकती है कि हम उसके प्रेशर में चेंज ना आने दें। एक चीज हो सकती है हम उसके वॉल्यूम में चेंज ना आने दें। तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो के मीनिंग होते हैं बच्चों सेम, थर्मल यानी कि टेम्परेचर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहे? सेम रहे, यानी कि पूरा प्रोसेस खत्म होने तक टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या हो? जीरो। टेम्परेचर में चेंज क्या हो? जीरो। टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर में चेंज क्या हो? जीरो। समझ रहे ना? तो इसको क्या कहेंगे हम? आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, कंसिडर कीजिए ये एक कंटेनर है, सिलेंडर है, और इस पर मैंने क्या रखा हुआ है? पिस्टन। और अंदर क्या है बच्चों? अंदर है गैस। अब मुझे इस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यानी कि मुझे इस गैस का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो मिसाल के तौर पे इस गैस का जो टेम्परेचर अभी यहां पर है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों मिसाल के तौर पे ये गैस और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है 26, कितना है बच्चों? 26 है। तो होगा क्या? सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो सिस्टम से बाहर क्या निकल जाएगी? हीट निकल जाएगी। और सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं इसको हीट कर रहा हूं, और इतना हीट कर रहा हूं जितना इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन रह सके? 30। मिसाल के तौर पे इसके यहां से हीट बाहर गई, टेम्परेचर हुआ 29, मैंने फिर से हीट किया, टेम्परेचर फिर से कितना हो गया? 30। फिर से हीट बाहर चलेगी, टेम्परेचर और कम हो गया, मैंने और हीट किया, टेम्परेचर फिर से कितना हो गया? 30। यानी कि मुझे बताइए मैं 1 घंटा भी ऐसा रखूंगा तब भी टेम्परेचर क्या है? 30। यानी कि टेम्परेचर क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर क्या है? आप कहेंगे सर चेंज इन टेम्परेचर क्या रहता? टेम्परेचर का फाइनल माइनस टेम्परेचर का इनिशियल। आप कहेंगे सर फाइनल यानी कि 1 घंटे के बाद भी टेम्परेचर कितना था? 30। इनिशियल भी टेम्परेचर कितना था? 30। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 0। सीईटी में एक दफा क्वेश्चन आया था कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि नीचे जो है वो कांस्टेंट रहता। ऑप्शन 1 था चेंज इन प्रेशर, ऑप्शन 2 था चेंज इन वॉल्यूम, ऑप्शन 3 था चेंज इन टेम्परेचर, और ऑप्शन 4 था नन ऑफ दी अबव। तो क्या आंसर सही था? आप कहेंगे सर चेंज इन टेम्परेचर क्या है इसका? कांस्टेंट है ना? चेंज इन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा इसका? 0। और चेंज इन और ओनली टेम्परेचर भी क्या रहेगा? 0। लेकिन एक दफा ये भी क्वेश्चन आया था
इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या था, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0। दूसरा ऑप्शन क्या था, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। तीसरा ऑप्शन था टी इज इक्वल्स टू 0 और चौथा ऑप्शन था डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए, कुछ बच्चों ने वहां गलती की होगी और टेम्परेचर को 0 टिक कर आए होंगे, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर कितना है इसका अभी 30। कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, लेकिन 0 क्या है, टेम्परेचर का चेंज 0 है। 1 घंटा भी रखेंगे तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि यहां पर सही ऑप्शन क्या था, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, ना के टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0। समझ में ये बात? पक्का? ये गलती वहां पर बच्चों से हुई, आपसे गलती ना हो। टेम्परेचर 0 है क्या? नहीं, टेम्परेचर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0 है। समझ गए? चलिए आगे प्रोसेस बढ़ते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशंस है, हम डेफिनेशन एक साथ लिख लेंगे। पहले पूरे प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आइसोथर्मल देख लिया हमने, दूसरा प्रोसेस देखते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक यानी कि प्रेशर, ऐसा प्रोसेस जिसमें जब सिस्टम एक इनिशियल स्टेट से दूसरी इनिशियल स्टेट में जा रहा है तब उसका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि प्रेशर चेंज ना हो, उसको क्या कहेंगे हम, आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त टेम्परेचर प्रेशर क्या हो, सेम हो, यानी कि प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे मिसाल के तौर पे समझिए, अब यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ओपन वेसल ले लेते हैं, ओपन वेसल, ओपन वेसल, ठीक है। ये ओपन वेसल है। अब इसके ऊपर मुझे बताइए, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कैसा हो गया, वो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा। यानी कि एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर कैसा लगाएगा, सेम। अगर मैं इसको हीट करता हूं, ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े से हीट हो गया, यानी इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि 1 घंटा पहले भी अगर इसके ऊपर का प्रेशर 1 atm था, तो 1 घंटे बाद भी इसका प्रेशर क्या होगा, 1 atm, यानी कि चेंज इन प्रेशर 0। चेंज इन प्रेशर क्या होता है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल। फाइनल भी 1 atm था, इनिशियल भी 1 atm था, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, 0। लेकिन मुझे बताइए क्या प्रेशर 0 था, नहीं, प्रेशर 0 नहीं था। आपको पता है प्रेशर 1 atm था, लेकिन चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, 0। यानी कि इस प्रोसेस के दरमियान चेंज इन प्रेशर 0 होगा और प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। कोरिक प्रोसेस, अब आइसो तो समझ गए आप, सेम। अब कोरिक मतलब आप कहेंगे सर वॉल्यूम ही बचा, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम आपने यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं ये वही फिर से पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म ले लेता हूं, यहाँ पे सिलेंडर है, सॉरी पिस्टन है और ये क्या है, सिलेंडर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पिस्टन को सिलेंडर के साथ पैक कर दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने एकदम उसको पैक कर दिया, यानी कि काम करते हैं यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं। स्क्रू मैंने यहाँ से टाइट कर दिया, दो तरह से मैंने स्क्रू यहाँ पर टाइट किया, तो टाइट करने की वजह से पिस्टन अब यहाँ से हल सकता है क्या मेरा, नहीं, पिस्टन बिल्कुल नहीं हलेगा। तो मुझे बताइए, यहाँ पर अगर मैं हीट भी करता हूं और यहाँ की गैस एक्सपांड भी होने की कोशिश करती है, लेकिन सिलेंडर से बाहर जा सकती है क्या, नहीं। क्या पिस्टन ऊपर उठ सकता है क्या, नहीं। तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। और डेल्टा बी क्या हो जाएगा, 0।
यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कुछ हुआ क्या? नहीं सर, चेंज इन वॉल्यूम तो कुछ हुआ ही नहीं। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? 0। और वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त सिस्टम का वॉल्यूम सेम होता है उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक। तो चलिए बच्चों, आप इसकी थ्योरी लिख लीजिए, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज ना हो। आइसोबैरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त यानी कि इनिशियल से फाइनल में जब प्रोसेस जा रहा है तब उसका प्रेशर क्या रहे? सेम रहे, तो आइसोबैरिक प्रोसेस। और ऐसा प्रोसेस जब वो इनिशियल से फाइनल में जा रहा है उसका वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें देखिए एक चीज लिख लीजिए, यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे डेल्टा T इज इक्वल टू क्या रहता है? 0। और यहाँ डेल्टा P इज इक्वल टू क्या रहता है? 0। और यहाँ पर डेल्टा V इज इक्वल टू क्या रहता है? 0। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे लिख लीजिए। ओके, हम आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चेंज इन हीट क्या हो? कांस्टेंट हो। यानी कि अगर एग्जांपल लेते हैं हम हमारा थर्मास का, थर्मास यानी कि जिसके अंदर चाय रखते हैं हम, और बहुत ही ज्यादा देर तक चाय क्या है? बिल्कुल हॉट कंडीशन में। याद रखिए ये प्रोसेस आइडियल प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना है। यानी कि चेंज इन हीट कांस्टेंट, कि कितना भी टाइम गुजर जाए, कितना भी वक्त बीत जाए, तब भी सिस्टम की हीट क्या हो? कांस्टेंट हो, उसको क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी कि चेंज इन हीट क्या हो? उसकी कांस्टेंट हो। चलिए इसको लिख के ले लेते हैं। तो एडियाबैटिक यानी कि जिसके अंदर जो हीट का चेंज होगा वो क्या होगा? 0। यानी कि कितनी भी देर रखेंगे तो हीट कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यानी कि हीट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यानी कि हमने अभी तक 4 प्रोसेस पढ़ लिए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। अभी देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि जो कि कभी भी क्या हो सकता हो? रिवर्स हो सकता हो, है ना। ऐसा प्रोसेस जो कि किसी भी पॉइंट पर रिवर्स हो सकता हो, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ऐसा प्रोसेस जो किसी भी पॉइंट पर रिवर्स ना हो सके, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मुझे एक बात बताइए, और एक दूसरी चीज, ये जो प्रोसेस है बच्चों आइडियल, आइडियल इसलिए वो कह सकते हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस को होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा। यानी कि इतना टाइम जिसकी कोई इंतहा नहीं, बेइंतहा टाइम अगर लगता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्लो, और इसकी हर स्टेप कैसी हो? इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे बात को? नहीं समझ में आ रही? अब एक एग्जांपल लीजिए, ये एग्जांपल से आपको तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। कंसीडर कीजिए बच्चों, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर यहां पर मैंने लगा दिया पिस्टन, और अंदर यहां पर भरी हुई है मिसाल के तौर पर गैस। यहां पर क्या है बच्चों? गैस है। और ये क्या लगा हुआ है? पिस्टन। सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है? गैस। अब कंसीडर ये कीजिए, यहां का प्रेशर और यहां के प्रेशर में मामूली सा चेंज। यानी कि फॉर एग्जांपल यहां का प्रेशर है 1.2 बार का प्रेशर है, 2 बार का यहां पर प्रेशर। और कंसीडर कीजिए यहां का प्रेशर है 1.99 बार का, मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं? प्रेशर लगा रहा हूं। अब मुझे बताइए प्रेशर में कितने का फर्क है? सिर्फ और सिर्फ 0.01 का फर्क है। समझ में आ रही है ना बात? इतना सा सिर्फ क्या है इसमें फर्क है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ऊपर वाली फोर्स जो लग रहा है प्रेशर और नीचे वाले प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वर्क कैसा होगा? ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे आपका मुकाबला एक, यहां पर एक बहुत ही ताकतवर इंसान है और एक छोटा सा बच्चा है, दोनों झगड़ रहे हैं आपस में, तो ताकतवर इंसान इसको यूं पकड़ के यूं फेंक देगा उठाकर, यानी कि इसको वर्क कैसा करना पड़ा? कम।
लेकिन इस ताकतवर इंसान के जैसा दूसरा ताकतवर इंसान अगर आ जाए, अब दोनों झगड़ रहे हैं, तो इसको वर्क कैसा करना पड़ेगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर और इसकी पावर लगभग क्या है? सेम। थोड़ा सा क्या है? फर्क है। तो याद रखिए, रिवर्सिबल होने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों की पावर में कितना चेंज हो? मामूली सा चेंज हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 0.02 बार का प्रेशर बढ़ा देता हूं, यानी कि एक वेट रख देता हूं 0.02 का, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्स। अभी पिस्टन ऊपर जा रहा था, अब कहां आएगा? नीचे। समझ में आ रही है बात? यानी कि प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए क्या मुझे बहुत पावर लगानी पड़ी? नहीं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फोर्स लगा रही है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, जो फोर्स को क्या कर रही है? अपोज कर रही है, अपोजिंग फोर्स, दोनों का डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा कम हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मुझे बताइए, इस प्रोसेस में वर्क ज्यादा होगा या फिर कम? करेक्ट, इस प्रोसेस में वर्क कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्यों? अभी बताया ना, अगर बराबरी का मुकाबला हो तो हराने के लिए कैसी ताकत लगेगी? ज्यादा। तो वर्क भी कैसा? ज्यादा। चलिए मुझे एक बात बताइए, तो कंसीडर तो ये किए कि हमने यहाँ के और यहाँ के प्रेशर में बहुत ज्यादा क्या फर्क है? कम फर्क। ठीक है, तो आपको इससे दो बातें समझ में आई। पहली बात, ये प्रोसेस कैसा हो रहा है? बहुत ज्यादा स्लो। कम फर्क है इसलिए स्लोली पिस्टन कहां बढ़ रहा था? ऊपर। थोड़ा सा प्रेशर लगा, स्लोली कहां आ रहा? नीचे। यानी कि प्रोसेस क्या है? स्लो। दूसरी चीज क्या समझ में आई? दूसरी चीज ये समझ में आई, यहाँ पे जो वर्क डन होता है, कौन सा वर्क डन होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा? वर्क डन होगा। चलिए, तीसरी बात क्या समझ में आई? तीसरी बात यह समझ में आई कि डिफरेंस बिटवीन opposing force and driving force is very small। ये तीन बातें हमें इससे समझ में आ गई कि प्रोसेस स्लो है, दूसरा प्रोसेस में वर्क ज्यादा हो रहा, तीसरा ये जो ड्राइविंग फोर्स है ऊपर लग रही है और जो अपोज कर रही है फोर्स, दोनों का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा क्या है? कम है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल। इसका तमाम उल्टा कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। अब इसकी मिसाल लीजिए, अगर कोई बच्चा सीढ़ियों से चढ़ रहा है, स्लोली ऊपर बढ़ रहा है, स्लोली एक एक स्टेप में ऊपर जा रहा है, अगर मैं कहूंगा बेटे किसी भी स्टेप में रिवर्स हो जा, तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कैसा बढ़ रहा है? वो स्लोली बढ़ रहा है। तो स्लोली बढ़ रहा है इसलिए प्रोसेस रिवर्सिबल है। वही अगर वो भागकर जा रहा हो और मैं उसे कहूं कि चलो रिवर्स हो जाओ, तो क्या वो रिवर्स होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो क्या है? फास्ट है। तो रिवर्सिबल का उल्टा प्रोसेस क्या हो जाएगा? फास्ट। यहां पर मैक्सिमम बर्डन हो रहा है, यहां मैक्सिमम बर्डन होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां ताकतवर और यहां पर कमजोर, उठाकर फेंक देगा, तो वर्क ज्यादा हुआ क्या? नहीं। उसी तरीके से दोनों में डिफरेंस कम होगा क्या? नहीं, ताकतवर है, फोर्स ज्यादा है, और यहां फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा कम है। तो इसका पूरा अपोजिट में क्या होगा? इरिवर्सिबल। ठीक है, चलिए और एक थर्ड पॉइंट है। थर्ड तो हो गया, फोर्थ ये देखिए, फोर्थ ये है, इट इज इन इक्विलिब्रियम इन ऑल स्टेज। हर स्टेज में सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा अच्छा, और यहां पर क्या होगा? इसके अंदर होगा इट इज इक्विलिब्रियम इन इनिशियल एंड
फाइनल स्टेट। सर दो भी जगह इक्विलिब्रियम में, समझ नहीं आ रहा बच्चों। यहां पर ईच स्टेप में इक्विलिब्रियम है। एक मिसाल लेते हैं, ठीक है, चलिए कंसीडर कीजिए यहां पर पिस्टन लगा हुआ है और यहां पर मैंने छोटे छोटे वेट रख दिए। छोटे छोटे क्या रख दिए मैंने? वेट। और यहां पर कोई गैस है बच्चों, ये कोई गैस है। गैस होना चाहिए एक्सपांड। गैस क्या होना चाहिए? एक्सपांड। कंसीडर कीजिए मैंने यहां से एक वेट उठा लिया। ये एक वेट मैंने क्या किया? उठा लिया। चलिए एक वेट उठाने के बाद ये पिस्टन थोड़ा सा कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा पिस्टन। और गैस क्या हो जाएगी बच्चों? गैस थोड़ा सा क्या हो जाएगी? एक्सपांड हो जाएगी। तो अभी भी यहां पे वेट रखे हुए थे, 1 2 3, ये वेट मैंने उठा लिया, 4 5 और ये 6। ठीक है, तो मुझे बताइए मैंने क्या किया? एक वेट उठा लिया तो इन्हें ऊपर चलेगा। अब पिस्टन यहां पर ऊपर बढ़ रहा है क्या? नहीं। पहले वेट था तो बढ़ा क्या? नहीं। वेट उठा लिया तो ऊपर गया, लेकिन अब इसके ऊपर जाने वाला है क्या? नहीं जाने वाला है। चलिए मैं एक काम करता हूं, एक और वेट उठा लेता हूं। एक और वेट उठा लूंगा, पिस्टन और थोड़ा सा कहां चले जाएगा? ऊपर। लेकिन एक बात बताइए, एक वेट उठाने के बाद पिस्टन यहां रुक गया, आगे बढ़ पाया क्या? नहीं। दूसरा वेट उठाने के बाद पिस्टन यहां रुक गया, आगे बढ़ पाया क्या? नहीं। तो ये इक्विलिब्रियम हुआ ना। यहां पर इक्विलिब्रियम था, एक वेट उठाकर ये स्टेट में पहुंचा, यहां पर भी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। दूसरा वेट उठा लिए, थर्ड स्टेट में पहुंचा, यहां भी क्या है? इक्विलिब्रियम में। यानी कि ईच स्टेप पर क्या हो? इक्विलिब्रियम हो। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवर्सिबल। जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्सिबल। उसी के उलट देखते हैं, उसी के उल्टा इरिवर्सिबल के लिए। यहां पर क्या रखी हुई है? गैस। और कंसीडर कीजिए यहां पर अभी भी क्या रखे हुए हैं? वेट रखे हुए। आप कंसीडर कीजिए स्टेट 1 में था, स्टेट 2 में जाने के लिए मैंने क्या किया? 4-5 वेट उठा लिए, 1 2 3 वेट उठा लिए। अब वेट उठा लिए तो यहां पर देखिए पिस्टन यहां पर आ गया, यहां पर सिर्फ मैंने एक ही वेट, गैस क्या हो गई? एक्सपांड हो गई। ये प्रोसेस स्टेप में हुआ क्या? नहीं। अचानक वेट उठा लिए तो प्रोसेस फास्ट था या स्लो था? सर प्रोसेस फास्ट था। ठीक, अच्छा प्रोसेस फास्ट था तो इसको रिवर्सिबल कर सकते थे क्या? नहीं। तो कौन सा प्रोसेस था? इरिवर्सिबल। लेकिन एक बात बताइए, यहां देखिए और यहां पर देखिए, अब यहां पर गैस एक्सपांड हो रही थी, होने से पहले पिस्टन हल रहा था क्या? नहीं। तो इक्विलिब्रियम था। वेट उठा लिए, एक स्टेट में पहुंच गया, तब भी सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। यानी कि बात क्या समझ में आई कि यहां पर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। लेकिन रिवर्सिबल में प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन हर स्टेप में। समझ गए? तो इसकी थ्योरी लिख लीजिए आप, ठीक है, स्लो का फास्ट, ये तमाम चीजें लिख लीजिए और इसकी डेफिनेशन भी आप खुद से लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे तमाम प्रोसेस क्या हुए? खत्म हुए। प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हुआ तो कल हम इसके एमसीक्यू ले लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।